द्रौपदी आज बार बार जब भगवान के चरणों में जाती ना, तो बार बार यही मांगा करती कि उस जगदीश्वर, उस परम पति से ही मेरा विवाह हो। जब हो तो उसी परम पति से ही, जगतपति से मेरा विवाह हो। और उसने एक बार नहीं, भगवान शिव के समक्ष खड़ी होकर के 5 बार यही शब्द कहा, हे जगदीश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी विवाह उस परमात्मा से ही संपन्न हो, उस जगदीश्वर से ही। और 5 बार बोलने के कारण मेरे भगवान शिव ने उसे 5 बार आशीर्वाद दे दिया कि जा द्रौपदी, तू वर मांगती है, मैं तेरे को 5 विवाह का वर देता हूँ। और मेरे प्रभु ने 5 बार वर दिया, इसीलिए द्रौपदी का विवाह 5 पुरुष से हुआ, जिसे 5 पांडव के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, जब पितामह भीष्म के समक्ष पहुंचे, तो पितामह भीष्म महाराज जब स्त्री धर्म के बारे में बताने लगे, राज धर्म के बारे में बताने लगे, सबको महाराज 5 पांडव को, किसी को राज धर्म के बारे में बताया, किसी को स्त्री धर्म के बारे में बताया, किसी को प्रतिवत धर्म के बारे में बताया। किंतु जैसे ही स्त्री धर्म के बारे में वर्णन करने लगे ना पितामह भीष्म, तो माँ द्रौपदी हंस पड़ी। और द्रौपदी हंस करके कहते, अरे पितामह, आप स्त्री धर्म का वर्णन करते हैं, स्त्री धर्म का वर्णन करते हुए आपको वो बात स्मरण नहीं है क्या, जब दुशासन मेरे चीर को चुरा रहे थे, जब मेरा चीर हरण हो रहा था, तब आप कहाँ सोए हुए थे? तब आपको याद नहीं था? तब आप कहाँ थे पितामह भीष्म? तो पितामह का मुंह लटक गया। संकुचित होते हुए पितामह भीष्म प्रति उत्तर देते हैं, अरे द्रौपदी, तब मैं बंधा हुआ था, तब मैं एक राजा था, और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के पालन करना, रक्षा करना, प्रत्येक प्रजा की इच्छा को पूरी करना, ये मेरा कर्तव्य था द्रौपदी। मैं राजधर्म से बंधा हुआ था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। माँ द्रौपदी कहती है, तो क्या पितामह राजा का ये धर्म नहीं है कि यदि किसी स्त्री का अपमान हो तो उसकी प्राण की रक्षा करे, उस अपमान से बचाए? क्या राजा का धर्म नहीं है क्या? पितामह भीष्म के नेत्रों से महाराज आज अश्रुवृंत प्रवाह होने लगा। पितामह भीष्म क्या कह दे, द्रौपदी के वचन सुन करके आज संकोचित होते हुए कहे, क्या करूं, तू मेरी बेटी की भांति है, बेटी स्वरूप है, पर उस क्षण मैं किसी राजधर्म से बंधा हुआ था, मैं किसी प्रण से बंधा हुआ था द्रौपदी, इसलिए रक्षा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। उस सभा में ना जाने कितने हजार राजा बैठे थे, और भरी सभा में जब तुझे निर्वस्त्र किया कर रहे थे दुशासन, तब मैं रोक नहीं पाया, क्षमा करना। लेकिन अंत समय में जब द्रौपदी सबको बुला ले, जितनी शक्ति थी महाराज, जितनी बुद्धि थी, विवेक थी, सबको बुला लिया द्रौपदी ने, पर किसी ने द्रौपदी की एक ना सुनी। अंत में जब दोनों हाथ उठा करके गोविंद का स्मरण करते, हे गोविंद, अब मेरी प्राण की रक्षा, मुझे इस लज्जा से यदि कोई बचा सकता है तो केवल और केवल आप हैं गोविंद, मेरी प्राण की रक्षा करो गोविंद, मेरी रक्षा करो। और जैसी आज द्रौपदी ने महाराज दोनों हाथ उठा करके गोविंद को बुलाया है, स्वयं मेरे गोविंद साक्षात वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हो गए, और महाराज द्रौपदी के चीर को बढ़ाने लगे। द्रौपदी इस लीला को देख करके रोने लगी। द्रौपदी को पूर्व जन्म याद आ गया। कब? जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किए थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण के उंगली महाराज कट चुके थे, रक्त बहने लगा था। तो माँ द्रौपदी देखती, भरी सभा में केवल द्रौपदी एक स्त्री थी महाराज, जो वहां पर बैठी हुई थी। रक्त बहते देख करके, भाई के दुख को देख करके आज दौड़ पड़ी द्रौपदी, और महाराज अपने विवाह में जो साड़ी पहने हुई थी, वस्त्र पहने हुई थी, वही वस्त्र पहन करके सभा में गई थी।
उसी को फाड़ करके माँ द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के उंगली में आज कपड़े बांधती है। इस दृश्य को देख करके मेरे भगवान श्री कृष्ण कहते, अरे द्रौपदी, तूने आज अपने सुहाग का भी हरण कर दिया। जो तेरा सुहाग है, जिस वस्त्र को पहनकर तेरा सुहाग प्रफुल्लित हुआ है, जिसके साथ अर्जुन के साथ तेरा वो विवाह हुआ था, उसी वस्त्र को तू फाड़ करके मेरा उंगली बांधने को आ गई। उस सुहाग का भी रक्षा ना करी तुमने। अरे द्रौपदी, तू इतना प्रेम करती है मुझसे। मेरे ठाकुर जी ने उसी क्षण ठान लिया, आज द्रौपदी तुम मेरे लिए अपनी चिर फाड़ करके मेरे रक्त बहते हुए उंगली में आज तू बांधने आई है। आज मैं तुझे शपथ देता हूँ कि जिस दिन यदि तेरे लिए मुझे यदि चीर बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो उस दिन मैं स्वयं साक्षात प्रकट होकर के तेरे लिए चीर बढ़ाऊंगा। द्रौपदी, तेरे लिए चीरी रूप धारण करके मैं स्वयं साक्षात आ जाऊंगा। और आज मेरे वही गोविंद, जैसी द्रौपदी पुकारी है तो अपनी बहन की लाज बचाने के लिए वही गोविंद साक्षात वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हो गए। इस दृश्य को देख करके सारे सभासद महाराज आश्चर्य में पड़ गए। जिस वस्त्र को दुशासन छीनते जा रहा था, निकालते जा रहा था, वो वस्त्र बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन द्रौपदी के चीर कम नहीं हुए महाराज। भाव होनी चाहिए उस परमात्मा में, निष्ठा होनी चाहिए। भला क्यों नहीं आएंगे वो गोविंद, भला क्यों नहीं आएंगे वो परमात्मा? एक बुलाने वाले तो हो, कोई द्रौपदी बनकर तो देखो, क्यों नहीं आएंगे मेरे ठाकुर जी? कोई कृष्ण बनकर तो देखो, क्यों नहीं आएंगे द्रौपदी?